आजकल एक नया चलन चला है समाज में। शादी से पहले लिव इन करके देखते हैं, उसके बाद चीज़ें चलती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे कोई बात नहीं बनेगी। तो ये इस तरह के जो मामले हैं समाज में, समाज जो बदल रहा है, ऐसे में महिला आयोग के पास किस तरीके से उसको महिला आयोग इस तरह के केसेस को हैंडल करती हैं और इनके पास कानूनी क्या अधिकार है? ऐसे केसेस तो बहुत ज़्यादा आती है। विशेषतः हम ये कहेंगे कि पहले तो रिलेशनशिप में थे और बाद में लड़की का विश्वासघात हुआ और इसीलिए वो पुलिस के पास तुरंत आती है, कमीशन के पास भी आती है। मुझे दो तीन चीज़ें ज़रूर कहनी है कि हमें दोनों ने भी, लड़का और लड़की ने, इस विषय में बहुत ठीक से कानून के साथ चलने की, सजग रहने की बहुत ज़रूरत है। मैं लड़कों को भी कहूँगी कि इस तरीके से लड़कियों का कोई नाजायज़ फ़ायदा वो ना उठाए, और मैं लड़कियों को भी कहूँगी कि हम सोच समझ के चलें। जब हमारी उम्र अभ्यास करने की है तब हम अभ्यास करें। अगर इस तरीके से विवादित चीज़ों में हम न जाए, पर उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये पारिवारिक जिम्मेदारी भी है कि अपने जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि पहले से ही हम उनको कहें कि एक दूसरे का सम्मान करते चले, लड़कियों का सम्मान करें, उनको एक भोग की वस्तु न समझे। इस तरीके से घर में परवरिश ज़रूर होने की ज़रूरत है। आज अगर हम देखते हैं तो हम सब लोग बहुत व्यस्त हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं, काम करने की ज़रूरत होती है, घर पे उतना समय नहीं दे पाते हैं, पर इसके बावजूद भी अपने घर को संभालने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, उनके परवरिश में ध्यान देने के लिए, और विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में बताने के लिए हमने ज़रूर समय भी निकालना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। इस तरह के मामले में जिसमें कि शादी से पहले लिव इन का ये मामला है, इसमें प्री मैरिटल काउंसलिंग की भी आप लोगों के यहाँ पर कोई व्यवस्था है? इसके बारे में अगर उन लोगों को कुछ बताना चाहें जो इस तरह की चीज़ों में जा रहे हैं। जी, जब शादी के बाद उन दोनों में कुछ झगड़ा होता है या उनकी पट्टी नहीं है, तो उनको समझाने के लिए, रास्ता निकालने के लिए हमारे पास अनेक व्यवस्था है। सबसे पहले व्यवस्था तो हमारी फैमिली है, पर उसके बाद पुलिस है, उसके साथ साथ सभी स्टेट के विमेन कमीशन से, फिर हम भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी है, और उससे भी नहीं अगर होता है तो उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि फैमिली कोर्ट्स भी उनकी मदद करती है। तो पोस्ट मैरिटल अगर रिलेशनशिप कुछ बिगड़ती है तो व्यवस्था हमारे पास है उसको दुरुस्त करने के लिए, पर इस हद तक हम आए ही ना, ये स्थिति ही ना आए, इसको रोकने के लिए भी हमें बहुत कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। इस बारे में कमीशन ने बहुत सोचा है और कमीशन ने ये तय किया है कि प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स हम शुरू करेंगे, जिसका आम लोगों की भाषा में नाम है तेरे मेरे सपने। ये जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है, ये सब पूरा पॉजिटिव नोट पर जाने वाला ऐसा ये इनिशिएटिव है। उन दोनों की शादी होने वाली है, वो शादी के लिए सोच रहे हैं और वो शादी पॉजिटिव वे में ही चलनी चाहिए। देखिए, शादी करना नहीं करना ये आपका विचार है, पर एक बार शादी करना है ये तय हुआ तो वो शादी बहुत ही खुश रहने के लिए होनी चाहिए, आनंदी रहने के लिए होनी चाहिए। पर आज हम ये भी देख रहे हैं कि हम अनेक चीज़ों की बात करते हैं, अच्छी जगह हो, अच्छा खाना पीना हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी मेहंदी, अच्छा संगीत, सब कुछ हो, सोचना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, पर उसी के साथ साथ बहुत अच्छा हमने सोचा है कि उन दोनों का आगे चलने वाला जो रास्ता है, लंबा सफ़र है, साथ चलने का जो उनका रास्ता है वो भी प्रशस्त हो। इसके लिए हम कितनी मेहनत करते, उनके साथ कितनी बात करते, तो ध्यान में आता है कि उतनी बात नहीं होती है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये सोचा है कि हम प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू करेंगे, और मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 60 प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स देश भर में शुरू हो गए हैं। लगभग 15 स्टेट में ये शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये विषय अब आगे चल पड़ा है। मतलब तेरे मेरे सपने होंगे सच, अब पंडित जी के साथ साथ महिला आयोग भी उसमें
बिल्कुल बिल्कुल भूमिका निभाएगा। जी, जी। शादी के बंधन में पंडित की जितनी भूमिका है उतनी ही भूमिका महिला आयोग की भी अब होने वाली है। हाँ, आप जब उस सेंटर में आते हैं और वहाँ पे शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाद में बहुत कोई विवाद होने की स्थिति आएगी। अगर पहले बात होती है, जो जीवन में बदलाव है उसी को हम अपना लेते हैं, हम अपने जीवन को हम सीख लेते हैं, समझ कर लेते हैं, तो फिर ये विषय बहुत कम होंगे। मुझे लगता है कि कितनी बार पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां वो दोनों मिलके कैसे पूरा कर सकते हैं, आर्थिक विषय है उसको वो दोनों मिलके कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में ऐसे अनेक विषय हैं जिसके बारे में कुछ बात होती है थोड़ी बहुत, तो भी वो अच्छा चलने के लिए आपको दिशा दर्शक वो हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर हम एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जाते हैं तो हम 10 बार चेक करते हैं कि उस मोबाइल फ़ोन के वैशिष्ट्य क्या है, वो क्यों इतना अच्छा है। किसान जब खेती करने के लिए आगे आता है तो सबसे पहले वो अपनी खेती के लिए ज़मीन तैयार करता है, उसके बाद पानी की व्यवस्था करता है, उसके बाद बीज बोता है और उस बीज की वो बहुत चिंता करता है कि वो बीज अच्छे तरीके से पनप उठे और वो अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आए और उसके बाद अच्छी फसल हमें मिलती है। अगर ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, हम वहाँ तक अगर इतना सोचते हैं, ये तो ज़िंदगी में चलने वाला लंबा रास्ता है। तो ये लंबे रास्ते चलने के लिए पहले बात होनी, एक दूसरे को समझ कर लेना, एक दूसरे के विचारों को समझ कर लेना और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। इसमें अगर हम ध्यान देते हैं और सोचते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ शादियाँ होती है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। शादी तो वैसे अगर देखा जाए तो प्यार, त्याग, समर्पण और सबसे बड़ी बात विश्वास और एक दूसरे के प्रति अपार आदर के साथ वो चलने वाली बात है। इन विषयों पर हम बात कब करेंगे? ये सभी बात तेरे मेरे सपने के प्लेटफॉर्म पे होती है, जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए और खुशहाल शादी में, आनंदी शादी में वो खुश रहे।